कर देते डिस्कशन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यस सर। थर्ड में क्या बोला गया है? सेट ऑफ possible values of lambda for which the equation has roots whose sum and product both are less than 1। तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा आसान है? थर्ड, सम भी 1 से छोटा है तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 लेस देन 1। एंड प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 लेस देन 1। इसको बस अभी सॉल्व करना है, इसको एंड इसको अलग से दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लो। यस सर। फोर्थ, यस सर। फोर्थ में देखो 3 क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट है, मतलब अगर इस ओवरऑल इक्वेशन को हम देखते हैं तो वहां पे टोटल 6 रूट्स आएंगे। ओवरऑल इक्वेशन को देखेंगे 6 आएंगे, पहले वाले के 2, देन दूसरे वाले के 2 एंड तीसरे वाले के 2। पहले वाले का जो डी है डिस्क्रिमिनेंट वो आएगा यहाँ पे पी स्क्वेयर माइनस 12q। दूसरे वाले का डी D2 वो आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 4q। एंड D3 जो है वो आ जाएगा एस स्क्वेयर माइनस 8q। तो ये जो D1 D2 D3 इन तीनों का जो साइन है वो डिपेंड करता है Q के ऊपर। Q के ऊपर डिपेंड करता है। तो देख लो, अगर Q को हमने 0 ले लिया, Q को हमने 0 ले लिया तो ये D1 D2 D3 तीनों के तीनों पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, Q को अगर हमने निगेटिव ले लिया या Q को पहले पॉजिटिव ले लिया तो क्या हम D1 के साइन के बारे में बता सकते हैं कि क्या होगा? Q अगर पॉजिटिव है तो बोलो। D1 के साइन के बारे में बता सकते हैं कि अगर Q को पॉजिटिव ले लिया तो D1 का साइन कैसा होगा? नो सर। नहीं बता सकते। क्या हम D2 के साइन के बारे में बता सकते हैं क्या? यस सर। वो यस पॉजिटिव सर। होगा। एंड D3 के साइन के बारे में भी हम नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब बस हम यहाँ पे 2 रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि वो रियल रहेंगे, एंड बाकी चारों के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि D2 अगर पॉजिटिव आएगा तो 2 रूट्स तो रियल आएंगे ना। एंड ऐसे ही Q अगर निगेटिव हुआ, उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, D1 आ जाएगा पॉजिटिव, D2 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते एंड D3 आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब पहले वाले को जब हम देख रहे हैं तो 6 के 6 रूट्स हम रियल बोल सकते हैं, दूसरे में हम 2 रूट्स रियल बोल सकते हैं, कम से कम 2 रूट्स रियल, बाकी चारों के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। एंड तीसरे में चारों के चारों रियल, हाँ 4 रूट्स रियल एंड 2 के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो स्टेटमेंट कौन सा रहेगा ऑप्शन में से? एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कम से कम 2 रूट्स रियल में पहला वाला भी आता है, वहां पे कम से कम 2 रूट्स रियल बोला है ना, तो पहला वाला भी आएगा उसमें, दूसरा भी आ जाएगा एंड तीसरा भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? सर समझ गया। 6 यस सर। 6 में भी सेम वही है, पहले वाले का D1 निकालो। सर प्लीज। हाँ, फिफ्थ में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई, और ये जो कोएफिशिएंट्स है A B C D E
वो इन्हीं सेट्स में से एक एक वैल्यूज ले रहे हैं। कौन से सेट में से? -9, -5, 3, 4 एंड 7। इसी सेट में से एक एक वैल्यूज ले रही है ABCD है ना। इसका मतलब ABCD रियल है एंड इनका सम कितना आएगा? सम इनका सम आ जाएगा 0। ठीक है, सम आ जाएगा 0। इसका मतलब एक रूट तो यहाँ पे 1 रहेगा एंड इस ओवरऑल इक्वेशन के हम देखते हैं तो 4 रूट्स है एंड उसमें का एक रूट रियल आ गया, तो बाकी के 3 तो इमेजिनरी नहीं आ सकते। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं। इसका मतलब दूसरा रूट भी रियल होगा एंड बाकी दोनों रूट्स के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हमें ABCD पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू लेंगे। बाकी दो के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रूट्स तो रियल रहेंगे ही कम से कम एंड यस बाकी सर। डिपेंड करेगा ABCD के साइन के ऊपर। तो एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। ठीक है, D6 यस सर। D6 में भी वही है ये कंसेप्ट। मैंने बताए हुए कंसेप्ट है ना ये सारे। मैंने नहीं बताया था कि D1 + D2 पॉजिटिव तो क्या होगा, D1 + D2 0 तो क्या होगा, D1 + D2 निगेटिव तो क्या होगा। सर वो बताया था। हाँ, और ये तीनों क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। इसमें देख लो पहले वाले का D1 जब तुम निकालोगे तो वो आ जाएगा P² - 4Q एंड D2 जब निकालोगे तो वो आ जाएगा R² - 4S। तो यहाँ पे D1 + D2 जब तुम निकालोगे तो वो P² + R² - 4 × Q + S। अब ऐड इसलिए किया क्योंकि वहां पे हमें Q + S किसके इक्वल है वो गिवन है, तो इसकी वजह से हमें वो ऐड करना पड़ा। ऐड करने पे ही Q + S आएगा एंड जब Q + S की वैल्यू दे देंगे तो ये बन जाता है तो PR मीन्स P - R का होल स्क्वायर। ये कैसा है? पॉजिटिव है। अब D1 + D2 पॉजिटिव का मतलब ये D1 + D2 पॉजिटिव आ गया, ये तो हमें पता चल गया। तो अगर साइन के बारे में कमेंट करनी तो क्या कर सकते हैं? या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या ये वाला पॉजिटिव ये निगेटिव है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये निगेटिव या ये पॉजिटिव। तो अब हमें ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देख लो वो स्टेटमेंट कौन सा दिख रहा है? एटलीस्ट 1 इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देख तीसरे वाले को देखते तो देखो जिसका डिस्क्रिमिनेंट D2 है उसके रूट्स रियल है। जब हम सेकंड को देखते हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट D1 है उसके रूट्स रियल है। एंड पहले वाले को देखते हैं जिसके रूट्स मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट D1 D2 है वो दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे रियल है। तो अब हमें ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिसके लिए ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे होंगे, तो वो कौन सा है? एटलीस्ट 1 इक्वेशन हैज रियल रूट्स। उसमें ये तीनों चीजें आ जाएगी। 7 सर वो D1 D2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया हमें। यस सर। ऐसे आसान है वो कंसेप्ट, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। देख के समझ में नहीं आया क्या अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया? सर अगर मतलब कोई और क्वेश्चंस आप ऐसे दे सकते हो क्या बाद में इसके? हाँ? सर मतलब हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस किए ही नहीं है। अभी समझा कि नहीं है कंसेप्ट? क्योंकि क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में D1 + D2 कभी कभी D1 × D2 निकलता है, इस तरीके की चीजें होती है। तो यहाँ पे D1 + D2 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव कब आ सकता है? या तो दोनों पॉजिटिव रहे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव आ सकता है कि नहीं? तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज को सेटिस्फाई करने वाला स्टेटमेंट हमें चाहिए होगा। ये D1 एक क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट एंड D2 दूसरे का है,
तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम तीनों केसेस को देख रहे हैं तो एक क्वाड्रेटिक का डी तो पॉजिटिव दिख रहा है, एटलीस्ट एक का, ठीक है। तो इसका मतलब एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट, ठीक है। यस सर। एंड ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही जाना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो है वो किस में लाई करते हैं, कंजुगेट पेयर्स में। एंड कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, इस वजह से इसका एक रूट 1 है एंड बाकी बचे 3 रूट्स। अब वो तीनों इमेजिनरी तो नहीं हो सकते हैं, उसमें का एक तो रियल होगा ही होगा। एंड बाकी दोनों के बारे में हम कमेंट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ए बी सी डी फिक्स कौन सी वैल्यूज लेंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद 7, 8, 9, यस सर। 9। 9th में क्या है, let the conditions C1 and C2 be defined as follows. C1 क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC मीन्स एक तरीके से D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। एंड C2 में क्या बोला गया है, A माइनस बी प्लस सी, ये सेम साइन के हैं। एक मिनट, 8 ऑल्सो, 8 तो ठीक है बता देता हूँ, पहले ही आप सुन लो। A माइनस बी एंड सी आर ऑफ सेम साइन, तो हमें बताने हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ आना चाहिए, या तो ये वाला ग्राफ आना चाहिए, रियल एंड पॉजिटिव है ना, मतलब दोनों रूट 0 से बड़े, या तो ये वाला ग्राफ, है ना। तो इसमें जब हम देखते हैं, देख लो इसमें भी दोनों रूट्स रियल एंड पॉजिटिव है, इसमें भी दोनों रूट्स रियल एंड पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए ही होगा। एंड यहाँ पे ए का जो साइन है वो पॉजिटिव है, फिर सी का जब तुम साइन निकालोगे, एंड मेरे ख्याल से अब ये साइन निकालना वगैरह आता होगा, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे आएगा, ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ओरिजिन के ऊपर, तो इसका मतलब सी भी पॉजिटिव आएगा। एंड ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2 है, तो वो भी पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव है, -b/2 ए पॉजिटिव है, मीन्स बी को कैसा होना पड़ेगा, -b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो -b/2 ए पॉजिटिव आएगा। तो देख लो तीनों का साइन पॉजिटिव, यहाँ पे ए निगेटिव। अब ये जब ग्राफ हम देखते हैं वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, बिलो ओरिजिन, मीन्स सी निगेटिव, एंड -b/2 है, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ए तो निगेटिव है, तो इसका मतलब -b को भी निगेटिव होना पड़ेगा। तो इन तीनों का सेम साइन का होना भी नेसेसरी है, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव। डी तो आना ही चाहिए, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड साथ ही साथ C2 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ए माइनस बी एंड सी आर ऑफ सेम साइन, ठीक है। यस सर। 8 में बोला गया है ये जो क्वाड्रेटिक है -1 को इधर लेके आ जाओ, इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू R, मीन सारे x के लिए निगेटिव होना चाहिए। तो इसमें केस 1, जब ये क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, इसका मतलब ये x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, ऐसे केसेस बनाते थे ना, मीन्स लैम्डा नॉट इक्वल टू -2 and 1। अब उसके बाद ये सारे x के लिए निगेटिव है, एंड ये क्वाड्रेटिक है, x का जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है, एंड सारे x के लिए निगेटिव मीन्स कौन सा ग्राफ, ये वाला। अब इसमें क्या होता है,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव, इसको सॉल्व कर लो। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। फाइनली दोनों का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन, याद आया। एंड केस टू में क्या, जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है मतलब लैम्डा या तो -2 है या 1 है, तो -2 जब पुट करेंगे इसमें देख लो, जब इसमें तुम x की जगह पे लैम्डा की जगह पे -2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो, तो -1 लेस देन 0। क्या ये सारे x के लिए सेटिस्फाई होता है क्या, -1 लेस देन 0 मीन्स हमेशा सेटिस्फाई होता है क्या, यस सर। है ना। ये अगर सारे x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स हम वो ले सकते हैं। लेकिन जब हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो देख लो क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा लेकिन ये आ जाएगा 3x - 1। तो बताओ क्या सारे x के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं, बोलो। मतलब सारे x, कोई भी x यहाँ पे पुट करेंगे तो ये लेस देन 0 आना चाहिए, ऐसा होगा क्या, नहीं सर। नहीं होगा। लेकिन हमें तो ये इनइक्वलिटी सारे x के लिए सेटिस्फाई करवानी थी, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 हम नहीं ले सकते हैं, ये तो नहीं ले सकते लेकिन -2 ले सकते हैं। तो केस 1 एंड 2 का यूनियन लेना है, मतलब इसमें अगर -2 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो उसको इंक्लूड करवाना है, क्योंकि वो भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, 9th हो गया, 10th। यस सर। ठीक है, 10th एक बेकार क्वेश्चन है, उसको थोड़ा लास्ट में करते हैं। 11, 12, यस सर 11th है ना हाँ सर, 11th डाउट है। 11th आसान था, वही डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव बोला गया है। इसमें क्या हो गया, नहीं समझ में रहा है, कैसा कुछ नहीं था नो इसमें। सर, नहीं सर सॉल्व किया लेकिन आंसर -∞ से लेके 9/4 तक 4 आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं वैसा कोई। गलत सॉल्व किया इसका मतलब, अब तुमने चीजें लगा, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। इक्वल टू पी है ना, एक तरफ लेके चले जाओ तो ये x² -x प्लस p -2 इज इक्वल टू 0 आएगा। एंड इसमें क्या बोला गया है, इसके रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव, मीन्स इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसको f(x) बना लो, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो अपवर्ड, मीन्स इसमें जो होगा वो d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसमें f(0) जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड थर्ड -b/2 है, मीन्स 1/2, यहाँ पे आएगा -b/2 है, 1/2 आएगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, अब ये सेटिस्फाई करवाना है तो p -2 ग्रेटर देन 0 मीन्स p ग्रेटर देन 2, ये तो p बिलोंग्स टू r के लिए सेटिस्फाई होगा। एंड d के लिए अगर देखते हैं तो 1 - 4 इंटू p -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, दिख जाएगा। ठीक है, यस सर। 12, 13, यस सर 13 में x³ प्लस 5x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक इक्वेशन है। दूसरा है x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस r इज इक्वल टू 0, हैव 2 कॉमन रूट्स, इसका मतलब ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, ये होगा। ठीक है,
एंड कुछ और भी बोला है, थर्ड रूट्स ऑफ ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट। अच्छा, ये मतलब ये जो तीसरे रूट्स है जो कि कॉमन नहीं है उनको रिप्रेजेंट किया गया है x1 एंड x2 से। तो इसमें अब अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 -5 आएगा, अल्फा बीटा अल्फा x1 बीटा x1 ये आ जाएगा प्लस p, एंड अल्फा बीटा x1 ये आ जाएगा -q। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 ये आ जाएगा -7, अल्फा बीटा अल्फा x2 बीटा x2 इज इक्वल टू आ जाएगा p, एंड अल्फा बीटा x2 इज इक्वल टू r। तो देखो यहाँ पे भी ये p आ रहा है, ये p आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे, है कि नहीं? तो इक्वेट कर देना इन दोनों को। सर हाँ, अल्फा बीटा एंड x2 माइनस आ रहेगा। माइनस आ रहेगा, माइनस आ। यहाँ पे अल्फा बीटा अल्फा x1 बीटा x1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा अल्फा x2 बीटा x2 ये आ जाएगा, अल्फा बीटा कैंसल आउट, एक तरफ जब लेके चले जाएंगे तो देख लो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बाहर x1 माइनस x2, बीटा बाहर x1 माइनस x2, इसका मतलब x1 माइनस x2 टू अल्फा प्लस बीटा। तो तुम ही बताओ क्या x1 एंड x2 दोनों इक्वल है क्या? बोलो, दोनों सेम है क्या x1 x2? क्वेश्चन को सर पढ़ो। नो सर। तो x1 माइनस x2 जीरो हो सकता है क्या? नो सर। तो जीरो अल्फा प्लस बीटा को होना पड़ेगा, एज x1 नॉट इक्वल टू x2 मीन्स ये तो जीरो होगा नहीं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा जीरो, एंड अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो हो गया तो देख लो इसमें पुट कर देना अल्फा प्लस बीटा जीरो, x1 कितना मिल रहा है -5 एंड x2 -7। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। सर एक बार वो लास्ट वाली स्टेप आप बता सकते हो क्या फिर से? हाँ, इसमें डाउट है क्या? सर वो नेक्स्ट पेज में लास्ट वाला जो आपने बताया ना स्टेप, वो बता सकते हो क्या? लास्ट वाला जो बताया था, हाँ सर, अल्फा वो प्लस मतलब बीटा वैल्यू जीरो आ गया, अल्फा प्लस बीटा जीरो दिख गया, हाँ यस सर समझ गया। और तो x1 कितना आ जाएगा -5 एंड x2 -7। ठीक है, फिर उसके बाद 14। Yes, sir. हाँ, ये बताओ ये दोनों चीजें हमने कौन से आइडेंटिटीज में देखी है? सर ये एपीजीपी का है क्या? हम्म, कौन सी ऐसी दो आइडेंटिटीज है जिसमें हमने a² b² c² ab bc ca ये देखा है? ABC होल स्क्वायर का। क्या? ठीक है, ये आज Yes, का sir, ये आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी, यानी एक ये याद नहीं है ना ये दोनों अभी? बोलो, सर पहली वाली याद थी। दूसरी वाली नहीं याद थी? पे वाली। लेकिन दूसरी वाली भी अब याद आ गई। यस सर। ये Yes, sir. देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसके इक्वल है। अब ये होल स्क्वायर है मतलब डेफिनेटली ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। Positive. तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लो हमें क्या चाहिए था, a² प्लस b² प्लस c² 1 गिवन है, इसका मतलब ये ab प्लस bc प्लस ca
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 आएगा, क्योंकि ये 1 उधर ले जाओ, -1 डिवाइडेड बाई 2। एंड जब हम इसको देखते हैं, ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो यहाँ से जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालोगे तो वो आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, तो वो -1/2 to 1 आएगा। क्लियर? यस सर। पार्ट 2 फर्स्ट। हाँ, वन का पार्ट 1 और पार्ट 2 बाकी है। इसका एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 1 हो गया ना? और पार्ट सर two? पार्ट 2 बाकी है। 2 sir. तो कब बोलोगे कब? ठीक है, अभी ये पार्ट 2 हो जाने दो एक्सरसाइज 2 का। तुम लोग Okay, क्या sir. बस ऐसे बैठे हुए हो क्या यहाँ पे? पता नहीं क्या क्या डिस्कस हो चुका और क्या नहीं? डाउट्स क्लियर नहीं करने के, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आए हो क्या? एक ही बच्चा बोला, बाकी तो सब सुन रहे हैं। कितने लोगों ने सॉल्व पूरी मॉड्यूल कंप्लीट कर ली है इसकी? बस 4 5 6 बच्चों ने मॉड्यूल कंप्लीट की है। और ये हो के मतलब J2 में तुम्हें नहीं पढ़ाया है, हो के मेरे ख्याल से लगभग हो गए 15-20 दिन, और जो अर्ली में गए उनको भी हो गए 15-20 दिन, तो हो जाना चाहिए ना अब तक। ऐसा नहीं चल पाएगा, ठीक है? नहीं होगा फिर इम्प्रूवमेंट। तो जब बोला जा रहा है उसी वक्त कंप्लीट करके रखो। डिस्कशन में और थोड़ी देरी हो गई तो मेरे ख्याल से तो फिर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा पेंडिंग डिस्कशन कोई नहीं रहेगा। ट्रिगो का जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके 2 दिन के अंदर ही डिस्कशन पूरा होगा, तो देख लो तुम्हें करना है या नहीं करना है, क्योंकि इतना पेंडिंग डिस्कशन जनरली नहीं होता है। तो वो दूसरे बैच में किसी और टीचर ने पढ़ाया था, इसकी वजह से वो हो गया। देख लो अब कितना सही तरीके से इस्तेमाल करना है तुम्हें डिस्कशन का। पार्ट 2 में फर्स्ट सेकेंड तो फर्स्ट 8 हो गए। हाँ फर्स्ट 8 हो गए सर। सर फर्स्ट 8 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट सेकेंड यस सेकेंड में वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 तो ये प्रोडक्ट आता है 1। इसका मतलब 5 + 2√6 एंड ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है? तुम यहाँ पे 5 + 2√6 की जगह इसकी पावर में x² माइनस क्या है 3, स्क्वायर इसकी माइनस जगह 3। पे t पुट करोगे तो अगला 1/t आएगा, फिर उसको सॉल्व कर लो एंड t एक बार मिल गया तो x भी मिल जाएगा, ठीक है? यस थर्ड यस सर। थर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में भी लिया गया है। तो a भी उसके रूट्स है, x² + px + 1 इसके रूट्स a भी है, तो a + b - p a भी आ जाएगा 1 एंड a उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, b उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? देन अगले वाले के रूट्स क्या है? इसके रूट से cd, तो c + d आएगा -q, c × d 1, c² + qc + 1 = 0 एंड d² + qd
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इनका यूज होने वाला है, इसकी वजह से पहले निकाल लिया। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, पेयर वाइज ले लो। पहले में क्या आएगा, ए सी, ए माइनस सी एंड बी माइनस सी, एंड अगले में है ए प्लस डी, बी प्लस डी, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये ए बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी देन सी स्क्वेयर, यह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए बी प्लस डी इंटू ए प्लस बी प्लस डी स्क्वेयर। अब ये ए बी एंड ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1, और ये आ जाएगा p इंटू सी, ये सी स्क्वेयर, यहाँ पे ये 1, ये माइनस पी इंटू डी प्लस डी स्क्वेयर, एंड यहाँ पे देखो सी स्क्वेयर प्लस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस क्यू सी, एंड डी स्क्वेयर प्लस 1 की जगह पे लिख सकते हैं माइनस क्यू डी, तो वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये पी सी माइनस क्यू सी है, यहाँ पे माइनस पी डी माइनस क्यू डी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c बाहर ले लो एंड यहाँ से माइनस डी बाहर ले लो, तो बाहर आ जाएगा माइनस सी डी। न्यूमरेटर में जो आ रहा है पहले उसको डील कर रहे हैं, इसको किसी चीज से डिवाइड भी किया गया है, यहाँ पे किससे किया गया है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को, बाद में देखते हैं, पहले न्यूमरेटर क्या आता है वो देख रहे हैं। यहाँ पे p माइनस क्यू एंड ये p प्लस क्यू बन जाएगा, तो ये सी डी तो 1 होता है, तो ये माइनस 1 मीन्स ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस को जब अंदर भेज देंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड इसी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो दोनों का रेशियो 1। क्लियर है? Yes, sir. फोर्थ, Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, और वो इक्वेशन है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर लैम्डा एक्स प्लस 5। ठीक है, and lambda 1 lambda 2 are the two values of lambda for which the roots alpha beta are connected by, मतलब जब ये रूट्स अल्फा बीटा इस रिलेशन से कनेक्टेड है, कौन से, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 4, तो जो लैम्डा में इक्वेशन बनता है, अगर हम अल्फा बीटा को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो लैम्डा में एक इक्वेशन बनेगा, एंड उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 उसके रूट्स रहेंगे। पहले वो लैम्डा में इक्वेशन क्या बनता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, इधर अल्फा बीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें किसकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये 4 अल्फा बीटा, पुट कर दो वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये x का कोएफिशिएंट, इसको ऐसे लिखो लैम्डा, ये 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा मीन्स लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस ये 6 अल्फा बीटा, तो 6 इंटू 5 बाई लैम्डा, तो इसको मतलब सिंप्लीफाई कर लो तो लैम्डा में एक इक्वेशन आएगी, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे, माइनस 30 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 32 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो अब हम यहाँ पे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बता सकते क्या आएगा, एंड लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 भी बता सकते, वो 1 आएगा, एंड इसी की हेल्प से उसकी वैल्यू बता दो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू बता सकते हैं ना। हमारे पास लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 है, तो उसकी वैल्यू बताई जा सकती है, कर लेना इसको सॉल्व। फिर
7 Yes, कौन सा? 6. सर 6 और 7। अरे 6 तो आसान है ना बेटा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस है अल्फा इंटू बीटा बी। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी देख लिया करो, बन जाएगा क्वेश्चन। क्या हो गया? फिफ्थ नहीं, सर क्वेश्चन सिक्स 5 का है। पूछा है। यहाँ पे गामा डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ए आ जाएगा, गामा इंटू डेल्टा बी माइनस 2। एंड हमें गिवन है 1/अल्फा। ये अगर सॉल्व करते तो बन जाता तुम लोगों ने, लेकिन वो देख के मेरे ख्याल से छोड़ दिया। ये 1/अल्फा 1/बीटा दिख रहा है, 1/गामा डेल्टा। क्या करे? नहीं किया ट्राई, फिर एक बार अटेम्प्ट किया नहीं बना। मैं बोला है ना 3-4 बार कोशिश करके तो देख लो, बन जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो। इन दोनों को एक साथ ले लो, गामा प्लस डेल्टा ये पता है, तो ये गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड गामा, ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस ए अपॉन बी, ये आ जाएगा यहाँ पे ए अपॉन बी माइनस 2 इज इक्वल टू 11/5। ये एक रिलेशन। फिर उसके बाद एक और चीज हमें गिवन है, कौन सी? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 24 गिवन है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये 24 गिवन है। तो यहाँ से ये b इंटू बी माइनस 2 24, तो b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये तो कोई भी निकाल सकता है वैल्यू। b की वैल्यू आ जाती है 12 एंड p की वैल्यू एक में 6 एंड माइनस 4। 6 and -4. 6 एंड माइनस 4 ये आ जाएगी। तो इस वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट कर देना? इसमें या तो 6 पुट करो या -4 पुट करो, दोनों से सेम आंसर आएगा 7। अब 7th में भी अगर तुम देखते a³ प्लस b³ ये वाला फॉर्म दिख रहा है वहां पे, एंड वो 729 भी किसी चीज का क्यूब ही है। थोड़ी सी आंखें खुले रखते तो तुम्हें दिख जाता कि ये क्या बनने वाला है। a³ प्लस b³ -9 का क्यूब, एंड इसको हम -3 इंटू a इंटू बी इंटू -9 ऐसे लिख सकते हैं। तो देख लो क्या a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्म बना। Yes, sir. ये कब पॉसिबल होगा? या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मीन्स -9 हो जाए, या तो a प्लस बी प्लस सी -9 इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब वो पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू बी ऐसा क्वेश्चन में दिया है। देख लो a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये a नॉट इक्वल टू b। ये तो होगा नहीं, होगा तो ये। तो अब हमारे पास a प्लस बी -9 इज इक्वल टू 0 एंड ये इक्वेशन कौन सा है? ax² प्लस bx -9 इज इक्वल टू 0 ये मिला। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिख जाएगा इसका एक रूट 1 है एंड दूसरा रूट थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लेना, क्योंकि अब अल्फा बीटा दो रूट्स बोले गए, क्वेश्चन में मेंशन करके दिए गए हैं। तो अल्फा बीटा में से कौन 1 वैल्यू लेगा यह अभी पता नहीं है, तो इसकी वजह से दूसरा रूट अभी लैम्डा ले लो। तो देख लो ये 1 इंटू लैम्डा -9/a, मतलब दूसरा रूट क्या आ रहा है? -9/a, जो कि कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि a पॉजिटिव है तो -9/a निगेटिव रहेगा।
यानी यहाँ पे हमें दिया गया है अल्फा लेस देन बीटा। अल्फा लेस देन बीटा, एक रूट निगेटिव है एक रूट 1 है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये बीटा 1 होगा एंड अल्फा -9/a। उसको उठा के वहां पे पुट कर दो, तुम्हें वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 4 बीटा माइनस ए अल्फा चाहिए ना, पुट कर दो वहां पे। 8 9 सर 8 तो आसान है। ये कौन पूछ रहा है वैसे 8? पवन? ये सर वो समझ हैं। ये इस तरीके का एक आध एग्जाम्पल हुआ होगा क्लास में, हुआ है क्या? यस सर हुआ है। हुआ है बेटा, Yes, हुआ sir. होगा। क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, इस तरीके के पैटर्न का क्वेश्चन, और इसको करने का मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड होती है इसको सॉल्व करने की। अल्फा इसका रूट है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हम लैम्डा ले रहे हैं अभी। इतना बड़ा कहाँ लिखे बार बार टी का फंक्शन, इसको लैम्डा ले लो पूरे को। -2 इज इक्वल टू 0, फिर बीटा स्क्वायर माइनस लैम्डा बीटा -2 इज इक्वल टू 0। यानी ये जो ए एन है वो हमें कितना गिवन है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। और हमें देखो किसकी वैल्यू पूछी गई, A100, मतलब हमें अल्फा की पावर 100 चाहिए होगा। एंड अल्फा की पावर अगर 100 चाहिए तो इसको हमें अल्फा की पावर 98 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर 100 माइनस लैम्डा इंटू अल्फा की पावर 99 माइनस 2 इंटू अल्फा की पावर 98 आ जाएगा। यानी ये इसको बीटा की पावर 98 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बीटा की पावर 100 माइनस लैम्डा इंटू बीटा की पावर 99 माइनस 2 इंटू बीटा की पावर 98 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें मिलेगा। एंड दोनों को जब ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n an है। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को सबट्रैक्ट करोगे तो ये A100 बन जाता है। अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100, ये माइनस लैम्डा इंटू A99, ये -2 इंटू A98 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देख लो खुद ही, जो हमें चाहिए था A100 -2 इंटू A98 अपॉन A99, इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये लैम्डा किसके इक्वल था, 6 इंटू 5t² माइनस 3t प्लस 7, तो इसके इक्वल आ जाएगी वो वैल्यू। एंड उसकी हमें कैसी वैल्यू पूछी गई, मिनिमम। अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो अपवर्ड पैराबोला आएगा। एंड इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू जहां पे होगी वहीं पे ये A100 माइनस 2 इंटू A98 अपॉन A99 ये मिनिमम होगा, है कि नहीं। तो इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4 है कि नहीं। ऐसा अगर ग्राफ बनता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2 है, -d/4 है। इसका ग्राफ बनाया हमने 5t² माइनस 3t प्लस 7। तो मिनिमम वैल्यू कौन से t के लिए आएगी, तो वो t रहेगा ये। एंड मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, तो वो रहेगा ये। कौन सी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी। तो -d/4 निकाल लो इसका, एंड उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 से, तो वही इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. फिर उसके बाद 9, सर आप सिर्फ एक बार से वो लास्ट पेज बता सकते हो क्या, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ क्या हो गया इसमें, यस सर हो गया। फिर 9 10 11
12. सर 11. If one root of the equation, अच्छा one root नहीं, if roots of the equation px square plus qx minus 37, इसके रूट्स क्या है, are each one more than the roots of equation this, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनसे एक से ज्यादा है, मतलब ये बोला इसके अगर अल्फा बीटा गामा है तो इसके रूट्स है अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। क्या ये समझ पा रहे हो? यस सर. है ना? है ना? में बोला गया ए बी सी पी क्यू कॉन्स्टेंट से देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है? ए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना आ रहा है? बी। एन अल्फा बीटा गामा कितना आ रहा है? सी। एंड इसमें बस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, दिख जाएगा तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले वाले में, ये आ जाएगा 37/3, इनको मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1, तो ये प्रोडक्ट आएगा इन तीनों का एंड इज इक्वल टू कितना है? 37/3। तो ये है सी, ये है बी, ये है ए, प्लस 1 इज इक्वल टू 37/3। मेरे ख्याल से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर? यस सर. 12। Yes, sir. 12 में क्या है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 64x इज इक्वल टू 0, इज ट्वाइस द अदर रूट, मतलब एक अल्फा तो ये 2 अल्फा, तो इसमें सम ऑफ रूट्स निकालेंगे 3 अल्फा तो वो आ जाता है 12x, तो अल्फा इज इक्वल टू है 4x, ये फर्स्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 64x, तो ये अल्फा कितना है? 4x के बराबर, तो उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये 32x² इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 64x, तो एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो वो आ जाता है माइनस 32x² एंड माइनस 64x, यहाँ से माइनस 32 को कॉमन ले लो, ये x² माइनस 2x ये आ जाएगा। एंड हमें एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू देख लो, ये जब हम क्वाड्रेटिक इसका ग्राफ बनाएंगे, माइनस को अंदर ही रहने देते, ये प्लस आएगा वैसे, इस माइनस को अंदर ही रहने दो, 32 को बस बाहर ले लो, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे माइनस x² माइनस 2x का, तो वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहती है? तो इसके वर्टेक्स पे। अब वो कौन से x के लिए रहेगी? तो वो x से माइनस b/2 है, लेकिन हमें वो कौन सा x है ये नहीं पूछा गया है, क्या है वैल्यू वो पूछा गया है, तो माइनस d/4 है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो माइनस d/4 है, निकाल लो उसमें, जो कि आने वाला है 1, तो इस वजह से इसका आंसर है 32। क्लियर? क्लियर है क्या? थर्टीन, जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया ना ये? Yes, sir. 13, 14, यस सर. the least value of a for which at least one root of the equation is greater than 2, तो at least one equation greater than 2 है, तो मेरे ख्याल से ये तो समझ जाने चाहिए तुम लोगों को। पहले ये क्वाड्रेटिक देख लो कैसा है,
एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसा कम से कम एक रूट ग्रेटर देन 2 है तो क्या ये वाला ग्राफ आ सकता है क्या जिसमें 2 बीच में आ रहा है ये वाला ग्राफ जिसमें 2 इसका रूट है एंड ये वाला जिसमें दोनों के दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं क्या ये तीनों ग्राफ्स आएंगे क्या यहाँ पे बताओ Yes, sir. क्योंकि एटलीस्ट वन रूट बोला गया है ग्रेटर देन 2 है एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2 तो यहाँ पे एक रूट कम से कम एक रूट तो होना चाहिए 2 से बड़ा तो एक रूट दिख रहा है यहाँ पे भी एक रूट है यहाँ पे दोनों के दोनों है मतलब अगर तुम इन दोनों का कंबाइन आंसर निकालोगे तो एफ ऑफ 2 यहाँ पे निगेटिव रहेगा एफ ऑफ 2 एंड यहाँ पे 0 तो लेस देन और इक्वल टू 2 तो इन दोनों का कंबाइन आंसर निकल गया एंड इसका जब निकालोगे तो कैसे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 एंड माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 2 तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तो ये इस केस का आंसर है फाइनली इन सबका यूनियन हमें लेना था क्योंकि आइदर ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए तीनों के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तीनों ग्राफ अगर हम लेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा यहाँ से जो एक ही वैल्यू आएगी एंड इन तीनों के इंटरसेक्शन से जो एक ही वैल्यू आएगी उनका लेना है यूनियन ठीक है Yes, Yes, sir. फिर उसके बाद 15 16 Yes, sir. 16 में देख लो क्या बोला गया है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 2x स्क्वायर प्लस bx 16 है ना एक मिनट में 3x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड x क्यूब माइनस px स्क्वायर प्लस qx इज इक्वल टू 0 तो इसमें वेर a b p q बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 ये रियल है लेकिन नॉन जीरो है ठीक है r एक्सेप्ट 0 नॉन जीरो क्वांटिटीज है have one root common इन दोनों में एक रूट कॉमन है एंड सेकेंड इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स तो पहले क्वेश्चन को समझो तुम क्वेश्चन को समझने की एक आदत डाल लो 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन को क्या क्या डाटा गिवन है उसको समझो तो यहाँ पे बोला गया है इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है एंड ये जो दूसरा इक्वेशन है इसमें 2 रूट्स इक्वल है इसमें 2 रूट्स इक्वल है एंड जब तुम इसको ऑब्जर्व करोगे इक्वेशन को तो इसका एक रूट क्या तुम्हें 0 दिख रहा है क्या Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जर्व करने पे एक रूट तो 0 आ गया एंड बाकी दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक से मिलेंगे क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स रहेंगे एक तो 0 दिख गया बाकी दोनों यहाँ से आएंगे अब कॉमन रूट जो है वो 0 हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है इन दोनों में एक रूट कॉमन है एंड हमें इसका एक रूट 0 मिल गया तो 0 एक कॉमन रूट हो सकता है पॉसिबिलिटी अभी ठीक है होगा नहीं होगा हमें देखना पड़ेगा तो मान लेते हैं कि 0 कॉमन रूट है मान लेते हैं तो 0 इसको सेटिस्फाई करेगा है कि नहीं और 0 जब सेटिस्फाई करेगा तो b कितना आ जाएगा 0 लेकिन b नॉन जीरो बोला गया मेरी आवाज नहीं आ रही क्या हाँ सर, सर कट बीच रही में है अटक रही थी Sorry, sir. अभी आ रही है क्या यस सर Yes, sir. ठीक है तो यहाँ पे एक रूट 0 मिल गया सेकेंड इक्वेशन का एंड दूसरे दोनों रूट्स यहाँ से आएंगे तो 0 कॉमन रूट हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है देख लेते हैं कि क्या वो पॉसिबिलिटी सही है या गलत है तो 0 कॉमन रूट अगर है तो वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए एंड इसको सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब x की जगह पे 0 पुट करने के बाद हमें जो मिलने वाला है
जैसे कि बी 0, ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में बी नॉन जीरो है। तो तुम ही बताओ क्या 0 कॉमन रूट हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, वो पॉसिबिलिटी गई, गलत है वो। तो 0 कॉमन रूट नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद और एक चीज गिवन है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें 2 रूट्स इक्वल है। तो 2 रूट्स इक्वल है, एक रूट 0 हमें मिल गया, यहाँ से 2 रूट्स आने वाले हैं, तो वो इक्वल रूट्स 0 हो सके, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब ऐसे आ सके 0 0 अल्फा, ऐसे 3 रूट्स आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। मीन्स 0 इसका एक रूट हो जाए, तभी तो हम बोलेंगे ना 2 रूट्स इक्वल। एक तो 0 मिल चुका है एंड एक 0 यहाँ से आना चाहिए। तो देख लेते क्या मिलता है क्या। तो बताओ क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो। नहीं। तो इसका मतलब इसका एक रूट 0 नहीं हो सकता है, मीन्स 0 इक्वल रूट्स में भी नहीं आएगा। तो देख लो क्या हो जाएगा, सेकेंड के जो रूट्स इक्वल बोले गए थे वो अल्फा अल्फा आएंगे अदर देन 0, एंड इन दोनों में एक रूट कॉमन बोला गया था, वो तो 0 हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा, अल्फा होगा। तो अल्फा बीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। है ना? 0 इक्वल रूट में आ सकता है, वो हमने चेक कर लिया, नहीं आता। क्या 0 इक्वल रूट्स में आ सकता है? वो भी नहीं, वो भी गई पॉसिबिलिटी। तो बचता क्या, अब इसी इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हो जाए एंड इस इक्वेशन में एक रूट अल्फा आ जाए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 रूट कॉमन एंड सेकेंड इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, या तो पहले यहाँ पे निकाल लो, ये अल्फा 2 अल्फा कितना आ जाएगा, पी, इसका मतलब अल्फा पी बाई 2 एंड अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा एंड अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली क्या कर दो, जो भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन उससे काम चलेगा क्या, नहीं चल पाएगा शायद। तो एक काम करो, इसमें अल्फा प्लस बीटा से ही जाओ। अल्फा प्लस बीटा 7a/3 एंड अल्फा इंटू बीटा b/3। अल्फा कितना आ रहा है, p/2। तो अल्फा की वैल्यू जब तुम यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, p/2, लेकिन इससे आंसर आना चाहिए, मैं पहले जो कर रहा था उसी से जाओ, उसी से आ जाएगा। इसमें अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देख लो अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू, या अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, p/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये 3q प्लस बी इज इक्वल टू आ रहा है 7a इंटू p/2। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, 3q प्लस बी अपॉन ए क्यू। तो देख लो ए क्यू, क्यू नहीं आ रहा है ना, कुछ उल्टा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इसमें एक करेक्शन भी था, डिस्कशन के वक्त पता चला था, वो 3p होना, 3q है, नीचे AP होना चाहिए, AP, वो एक चेंज कर लो, ये AP होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये 3q प्लस बी अपॉन AP, यह आ जाएगा 3.5। तो नीचे वो AQ की जगह पे AP कर लो, ठीक है। हमने क्या किया, अल्फा हमें मिल गया, अल्फा स्क्वायर हमें मिल गया, अल्फा इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा की जगह पे जो क्वांटिटीज हमें मिली वो पुट कर दी, थोड़ा सी रीअरेंजमेंट कर दी, तो वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए थी। फिर उसके बाद 17 पार्ट 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यस सर। थर्ड में अल्फा बीटा इसके रूट्स है, पहले वाले के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा। एंड सेकेंड वाले के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके है अल्फा प्लस डेल्टा
एंड बीटा प्लस डेल्टा। तो ये देख लो अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डेल्टा माइनस बी बाई कैपिटल में एंड अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई। तो हमें डेल्टा की वैल्यू एक ऑप्शन में दी गई है, तो वो हमें मिल जाएगी कहाँ से, ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी बाई, वो यहाँ पे पुट कर देना तो डेल्टा मिल जाएगा। तो देख लो 2 डेल्टा इज इक्वल टू वो माइनस बी बाई उधर जाके प्लस बी बाई, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मिल गई 1/2 टाइम्स ऑफ बी बाई ए माइनस बी बाई। ठीक है, एंड ये बताओ इन दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आएगा, दोनों इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ रूट्स बोलो, क्या सेम आएगा क्या अल्फा माइनस बीटा, Yes. यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा आएगा डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड वो किसके इक्वल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, एंड इसमें भी डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालोगे तो वो अल्फा माइनस बीटा ही आएगा। तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एक और ऑप्शन हमें मिल जाएगा, कौन सा, सी। स्क्वायर करना पड़ेगा बस उसके लिए अब। ठीक है, यस सर। Yes. फोर्थ, Yes, sir. Yes. फोर्थ में एक रूट अल्फा है, देन अल्फा कैन बी किसमें, थर्ड में, अरे वो तो फॉर्मूला होता है ना अल्फा माइन, अल्फा हमारे पास है एंड बीटा हमारे पास है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, एक अल्फा को दे देना वैल्यू, एक बीटा को दे देना, प्लस वाली मान लो अल्फा को माइनस वाली बीटा को, तो अल्फा में से बीटा को माइनस करेंगे तो वो अंडर रूट डी बाई ए आता है। ठीक है, वहां से लिखा है। फिर उसके बाद फोर्थ में बोला गया है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा, इसका एक रूट अल्फा है तो निकाल लो, अब इसके रूट्स निकाल सकते हैं, वैल्यूज गिवन है। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट ये कितना 4 प्लस 16 बाय 2 इंटू 4। तो यहाँ से जब अल्फा निकालोगे तो वो आ जाएगा, मतलब पहले रूट्स निकाल लो, दो रूट्स निकाल लो, फिर अल्फा बीटा को दे देंगे एक्स की दो वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू ए -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। तो एक रूट या तो -1 प्लस रूट 5/4 आएगा या -1 माइनस रूट 5/4 आएगा, लेकिन ऑप्शन में क्या बोला गया है, एक रूट अल्फा कैन बी, तो वो तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं कभी, ए ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, तो अल्फा ये हो जाएगा एक रूट। अब हमें दूसरा रूट बताना है और दूसरा रूट क्या है, -1 माइनस रूट 5/4। अब वो दूसरा रूट अल्फा के टर्म्स में दिया गया है, क्या है, सी ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, एंड जब डी को देखते हैं तो 4 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा। ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पे। तो दूसरा रूट क्या आता है वो देख ही लेते हैं एक्चुअल में। तो 4 अल्फा क्यूब तो हमें चाहिए होगा, है ना, एक में +3 अल्फा है एक में -3 अल्फा है, तो पहले 4 अल्फा क्यूब निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक और चीज है, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें मिलने वाला है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। हमें 4 अल्फा क्यूब चाहिए, मतलब अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसी इक्वेशन को अल्फा से, ये जो आ रहा है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 अल्फा क्यूब मिलेगा, वो कितना आ जाएगा, अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर, एंड देन अगेन अल्फा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 अल्फा बाई 4 लिख सकते हैं। तो देख लो ये कितना आ गया, 4 अल्फा क्यूब
4 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आ गया अल्फा माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा, तो ये अल्फा माइनस 1/2 प्लस अल्फा, तो ये आ गया 2 अल्फा माइनस 1/2, ये 4 अल्फा क्यूब आ गया। तो इसमें एक काम करके देख लेना, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा करके देख लेना, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस अल्फा, एन अब अल्फा की वैल्यू दे दो यहाँ पे -1 प्लस √5/4, डायरेक्टली मत पुट करो, डायरेक्टली पुट करने पे वो क्यूब वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने किसकी हेल्प ली, अल्फा उसका रूट है, वहां से जो टर्म आती है उसकी, तो इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें 4 अल्फा क्यूब चाहिए था, तो सिंप्लीफाई करके उसको अल्फा के टर्म्स में लेके आ गए, उसमें -3 अल्फा करके देख रहे, तो ये -1/2, ये √5 माइनस 1/4, एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पे -2 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 8 सॉरी 4, तो देख लो क्या दूसरा रूट हमें मिल गया, -1 माइनस √5/4, यानी ये तो दूसरा रूट था, -1 माइनस √5/4, तो वो किसके इक्वल होगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा के इक्वल। क्लियर है? वैल्यू पुट करके जाना है तो वो भी जा सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन करना पसंद है तो जाओ उस तरीके से, लेकिन इससे जाओगे तो आसानी से आ जाएगा। फिर सर सेकंड ऑप्शन आ सकता है, हाँ सेकंड ऑप्शन आ सकता है क्या? बेटा, अगर फर्स्ट आ गया तो सेकंड कैसे आ पाएगा, तुम ही बताओ ना। वैसे सेकंड आने के लिए यहाँ पे दोनों रूट्स को ऑब्जर्व तो करो, एक रूट क्या हो रहा है -1 प्लस √5/4, -1 माइनस √5/4, तो तुम बताओ क्या सेकंड ऑप्शन आएगा किसी भी हाल में? नो सर। नहीं आएगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यस सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के लिए तुम एक काम करो, यहाँ पे अल्फा है ना, ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है होल स्क्वायर, देन बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, तो देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन ये नीचे वाले को एक्सपांड करो तो 1 प्लस 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा, एंड 1 प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, -3 बीटा, इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, क्योंकि 2 अब बीटा -3 बीटा तो माइनस बीटा, एंड यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, एंड इसके बाद ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, एलसीएम वगैरह ले लो। ठीक, तो ये 1 अपॉन अल्फा बीटा एंड यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनेगा, कर सकते हो? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद 6 7 यस सर, सेवेंथ। सेवेंथ में भी वही, अल्फा उसका रूट है उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा उसका रूट है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा जब निकालोगे तो वो ए प्लस बी के इक्वल आएगा, एंड ऐसे बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा निकालोगे तो वो ए प्लस बी के इक्वल आएगा, मीन्स इस टर्म की जो वैल्यू जो हमें पूछा गया है इज इक्वल टू, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आसान है, अब ये कर लेना। 8 यस सर। 8 में अभी डिस्कशन के वक्त, पता नहीं तुम्हारे बैच में था या अर्ली में था, वो बता दिया था, तब भी तुम लोग अब सुन लो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बोला गया है, 3। ठीक है, तो करने का एक तरीका क्या है,
एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो एंड हमें f(1), f(2), f(3) की वैल्यू पता है, ठीक है, f(3) की वैल्यू पता है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, मतलब a 1 है, इतना दिया गया है, एंड हमें f(1) की वैल्यू पता है, f(2) की वैल्यू पता है, एंड f(3) की वैल्यू पता है। तो BCD में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस मिलेंगे, तो उनको सॉल्व कर लो, तो BCD की वैल्यू मिलेगी, इसमें पुट कर दो तो f(x) मिल जाएगा, एंड फिर x की जगह पे 4 पुट करके वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब लेकिन हमें इससे इस तरीके से जाएंगे तो थोड़ा लेंदी लग रहा है ये, क्योंकि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस आएंगे, उनको सिंप्लीफाई करना, BCD की वैल्यू निकालना, फिर यहाँ पे पुट करना एंड देन x की जगह पे 4 पुट करना। तो एक और आसान तरीका हमारे पास है, ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है बताओ, f(1) = 1, f(2) = 4 एंड f(3) = 9, कौन सा पैटर्न दिख रहा है? x स्क्वायर का पैटर्न दिख रहा है? Yes. तो अगर मैं बोलूंगा, एक क्वेश्चन हमने किया था, देखो ये a² + 3a + 1 एंड b² + 3b + 1, तो हम यहाँ से बोल रहे थे कि एक इक्वेशन होगा x² + 3x + 1 जिसके रूट्स a भी रहेंगे, क्योंकि a b को सेटिस्फाई कर रहा है, b भी कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सोचना है, एक इक्वेशन रहेगा कौन सा, f(x - x²) = 0, जिसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3, मीन्स इसके रूट्स क्या क्या रहेंगे, 1 2 3, ठीक है। एंड अगर रूट्स 1 2 3 रहेंगे तो फैक्टर्स क्या रहेंगे, x - 1, X -1, X x -2, -2, X x -3 इंटू लीडिंग कोएफिशिएंट आता है, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, तो इंटू में 1, तो देख लो डायरेक्टली f(x) मिल गया, एंड अब x की जगह पे 4 पुट करके वैल्यू निकाल लो, क्लियर। यस सर। बस लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न ढूंढना होता है कौन सा फॉलो कर रहा है, और डायरेक्ट ऐसे मत बोल देना डायरेक्टली f(4) 16 आएगा, यहाँ पे f(x) नॉट मतलब x² के इक्वल है क्या, बोलो। No, sir. यस सर। f(x) कितने डिग्री का इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, 3. f(x) 3 3। डिग्री का पॉलिनोमियल, तो वो x² थोड़ी ले सकते हैं उसको, ठीक है। अभी जो 3 चीजें गिवन थी उसमें वो दिख रहा था कि वो x² वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन वो x² के इक्वल होगा नहीं, तो क्या कर लेना, इस x² को इधर लेके आ जाओ एंड देख लो उसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3, तो x - 1, x - 2, x - 3 उसके फैक्टर्स रहेंगे, वहां से वो आ जाएगा f(x), एंड देख लो वो क्यूबिक आ रहा है, तो सारी चीजें वहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी ना, x की जगह पे 4 पुट कर दो एंड बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेना। 9, यस सर। ठीक है, Yes, sir. 9th में देख के बताओ क्या वो क्वाड्रेटिक कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं। देख लो हम कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं वहां पे, f(p)(x) = गिवन है, पहले तो उसके बताओ कितने रूट्स रहेंगे, 32। 32, एंड ये बताओ अगर कोई क्वांटिटी 1 से बड़ी है, उसकी पावर हम बढ़ाते जाते तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, कोई बढ़ेगी। क्वांटिटी 1 से बड़ी है एंड उसकी पावर हम बढ़ाते जाते तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, सर बढ़ भी सकती, घट भी सकती। ए मार, घट भी कैसे सकती है वे? सर कोई 1/4 क्वांटिटी रहा 1 से तो। बड़ी है, 1 से बड़ी क्वांटिटी कह रहा हूं मैं, और उसकी पावर बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। Yes, sir. सकती है कैसे, क्या था तुम्हारे पास रीजन उसके लिए, आयोटा हाँ आयोटा आयोटा। अबे रियल वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पे, 1 से बड़ी क्वांटिटी, 1 से बड़ी
तो आयोटा 1 से बड़ी थोड़ी, आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो उसको कहाँ से ले रहे हो यहाँ पे? जो बोल रहा हूँ वो सुनो तो, है ना। x ग्रेटर देन अगर 1 है तो इसमें सबसे बड़ा कौन रहेगा? x raised to 32 32 ये सबसे बड़ा रहेगा, मतलब इन दोनों का ये जो डिफरेंस है ये कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव एंड ये +1, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड ये +1। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आ रही है यहाँ पे? पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्स को ले लिया 1, तो ये 0 0 0 होता चला जाएगा एंड फाइनली पी ऑफ एक्स कितना मिलेगा? 1। एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब उसके बाद ये बताओ, कोई क्वांटिटी अगर हम 0 to 1 के बीच में लेते हैं एंड उसकी पावर बढ़ाते तो क्या होगा? सर डिक्रीज उसकी पावर बढ़ाते तो क्या होगा? वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी घटेगी, है ना, वैल्यू घटेगी। अब उसको देखो, उल्टा देखो, 1 - x³, x की पावर 4 - x की पावर 11, x की पावर 18 - x की पावर 25 एंड x की पावर 32। ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x अगर हम 0 to 1 के बीच में ले रहे हैं तो ये 1 से छोटा ही रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव। पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू घट रही है, तो इसका मतलब x की पावर 4 बढ़ा रहेगा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव रहेगा। मीन्स यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आ गया। अब 0 पुट करो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो p ऑफ x कितना आ जाएगा? 1, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एंड x को अगर 0 से छोटा ले लिया, x को अगर 0 से छोटा ले लिया तो देख लो, ये तो पॉजिटिव आना ही है, पावर इवन है। एंड यहाँ पे x निगेटिव एंड उसकी पावर ऑड, तो वैल्यू निगेटिव आएगी, इनटू ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अब सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव आने वाली है। दिख रहा है? अगर हम Yes, sir. x को 0 से छोटा लेते हैं, जिनकी पावर इवन है वो तो पॉजिटिव है एंड जिनकी पावर ऑड है वो निगेटिव आएगा, लेकिन उनके मल्टीप्लिकेशन में माइनस है ऑलरेडी, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव। तो क्या पी ऑफ एक्स कभी 0 या निगेटिव हो पा रहा है क्या? No, sir. नो मतलब सर जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा? Yes, sir. रहेगा, क्योंकि वो कहीं पे 0 नहीं हो रहा है, वो कहीं पे निगेटिव नहीं हो पा रहा है, मतलब पी ऑफ एक्स का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बताओ, ये एक्स एक्सिस को अगर एक भी जगह पे कट नहीं कर रहा है तो इसके सारे रूट्स कैसे रहेंगे? अगर एक्स एक्सिस को Imaginary? कट करेंगे तो रूट्स Imaginary. रियल एंड Realistic. टच करेंगे तो रियल एंड इक्वल, ये तो इमेजिनरी। अगर टच भी नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, सेम चीज यहाँ पे होगी, टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो इमेजिनरी रूट्स। क्या ही तुम लोग हो रहे हैं, बस वो 15-20 बच्चे हैं जिनके साथ तुम अभी पढ़ रहे हो ट्रिगो, वो बच्चे करते हैं सही से। तुम लोग आधी चीजें कर रहे हो, आधी नहीं कर रहे हो, मन में आया तो कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। चलो हटाओ, इसके बाद इसमें 10, बाकी सारे ऑप्शन तुम कर सकते हो। अब दिख गया एक बार पी ऑफ एक्स पॉजिटिव आने वाला है, मतलब उसका ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, तो उसके 32 के 32 रूट्स इमेजिनरी। 10, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, नेक्स्ट डीसी में। वो ओके दिख सर। भी जाती, स्ट्रेंथ से ही पता चलता है कि तुम लोग कितने सीरियस हो। अब उस बैच में देख लेना,
सारे के सारे आ जाएंगे। जिन्होंने भी मतलब सीक्वेंस सीरीज वाले कम थे, अभी पता नहीं जिन्होंने क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज एक साथ किया है उन्होंने किया या नहीं होमवर्क, लेकिन जो पहले से अर्ली में थे वो 15-16 बच्चे वो वहां पे रहेंगे, देख लेना सारे के सारे। और उन्होंने कंप्लीट किया हुआ रहेगा पूरा, उनको 2 डीपीपीस बोली थी वो भी उन्होंने कंप्लीट करके रखी होगी। तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, करो, अभी तो शुरुआत ही है। अभी से अगर तुम भी करने लग जाओगे तो तुम्हारा भी उतना स्कोर आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। सर हमें Bye, sir. किस Thank you. को करना है? हाँ, सर हमें मतलब वो जो अभी जो होने वाला है डिस्कशन उसमें क्या क्या होने वाला है? उसमें तो होने वाला है, सीक्वेंस सीरीज होगा एंड उसमें डीपीपीस होगी 2, B1 B2। यस सर। Bye, sir. Thank you. बाय बाय। बाय सर, Bye, थैंक sir. यू।